अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज पेशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। पेशावर से इससे पहले भी तहरीक इंसाफ को बहुत सारी खुशखबरियाँ मिली, ख़ास तौर पर जब पूरे मुल्क में PTI के ख़िलाफ़ संगीन फस्तायत जारी थी, पुलिस का और दीगर रियासती इदारों का क्रैकडाउन जारी था। इस दौरान भी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से PTI रहनुमाओं को ना सिर्फ इस फस्तायत के ख़िलाफ़ इंसाफ मिला, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट ही वो पहली हाई कोर्ट थी जिसने PTI रहनुमाओं को और PTI बतौर सियासी जमात को सूबे के अंदर जलसे जुलूस और वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी। कई बार ज़िले इंतज़ामिया और दीगर सूबाई इदारों की जानिब से और इसके अलावा जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है या FC रेंज और इस तरह के जो दीगर इदारे हैं, उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार रुकावटें डालने की कोशिश की गई। बार बार अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, MPO के आर्डर जारी किए गए, PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ की गई, लेकिन उसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट अपने जो अहकामात थे उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से बार बार इसके ऊपर कार्रवाई करती रही, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे पहले PTI को कुछ स्पेस मिली। आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में PTI की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद किए गए। शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से यह वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद हुए और उसमें भी PTI को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन PTI कारकुनान की देखने को मिली। और आज इसी हवाले से PTI के लिए एक और बड़ी खबर पेशावर से ही है। और पेशावर से आप ऐसे समझे कि अब पेशावर हाई कोर्ट PTI के लिए एक गुड लक चार्म उसको आप कह सकते हैं कि पेशावर से अब PTI को रिलीफ और इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया गया है। बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के लिए बहुत ज़्यादा साजिशें की गई, बहुत ज़्यादा इसमें जो मोहरे थे उनको आगे किया गया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर करवाई गई। वो कारकुनान, सबका कारकुनान PTI के जो पार्टी छोड़ चुके थे, जो क्वाफ लीग और दीगर सियासी जमातों में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में या दीगर जमातों में शामिल हो चुके थे, उनको आगे किया गया और कहा गया कि हम पार्टी के मेंबर हैं और हमें इस इलेक्शन के ऊपर एतराज़ है। नौरीन का तो आपने सुना होगा, बहुत मशहूर ज़माना, इसके ऊपर मीम्स बनती रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में जब कहा जाता था कि नौरीन रो रही है, और नौरीन ने तो फिर ये भी एक ट्रेंड चला था कि नौरीन ने रो रो कर पूरा ट्विटर गीला कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि पहले पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के जो हुक्म था, फैसला था, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया। फिर उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील की, और अपील भी इस सूरत में की गई कि वे एक दिन शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून मुतालबा करती है और अगले दिन इलेक्शन कमीशन पेशावर में जाकर अपील दायर कर देता है। तो यहाँ से जो गठजोड़ था इलेक्शन कमीशन का और मुस्लिम लीग नून का, वो यहाँ से वाज़े हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन दर हकीकत नून लीग का ग़ुलाम बना हुआ है, नून लीग के आगे सर तस्लीम खम कर चुका है। और जो हुक्म, जो मुतालबा, जो फरमाइश नून लीग की जानिब से की जाती है, रियासती इदारे और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट गए, एक रुकनी बेंच का फैसला चैलेंज हुआ, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बहाल हुआ, और उसके बाद ये मामला एक बार फिर दो रुकनी बेंच के सामने चला गया। अब गुज़श्ता रोज़ इसके ऊपर दलाइल हुए, PTI वकला की जानिब से और इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए गए। उसके बाद आज पेशावर में पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो दीगर फ़रीक़ैन थे, जो शिकायत कुनंदगान थे, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर की, उन शिकायत कुनंदगान की जानिब से ये दरख्वास्तें पेशावर हाई कोर्ट में आज उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, और उन्होंने भी अपने दलाइल में ये कहा कि ये इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए। इस वजह से बल्ले का इंतखाबी निशान PTI से वापस लेना दुरुस्त फैसला था, जिस पर अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि अगर आप पार्टी में शामिल थे और आपके नज़दीक ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए थे, तो फिर आपको बल्ले के इंतखाबी निशान वापस लेने पर तो मज़ामत करनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि ये इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। लेकिन यहीं से आप देखें कि हमें वो एक पैटर्न नज़र आता है कि मकसद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं था, मकसद असल में ये था कि PTI का बल्ले का निशान छीना जाए, और किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान उन तमाम सियासी जमात के लिए भी, उनके वोटर, सपोर्टर और दीगर उनके जो
हामी होते हैं उनके लिए एक जज्बाती लगाव रखता है। दुनिया भर में आप देख लें, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोबी हो, गूगल हो, सैमसंग हो, नोकिया हो, या दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां, उन सब कंपनियों के अपने अपने लोगो होते हैं, निशान होते हैं, लोगो, और वो उन्हीं लोगों की बेस पर वो मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं वो दुनिया भर में जानी पहचानी जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप एप्पल को देखें तो एक सेब है जिसको एक साइड से उसको बाइट ली गई है, वो अब एप्पल का लोगो है। पूरी दुनिया में जो भी उस लोगो को देखता है तो फ़ौरन उनके जहन में एप्पल कंपनी का जो एक खाका है वो जहन में आ जाता है। सैमसंग के हवाले से इसी तरह है। फिर आप देखें कि नोकिया हो या दीगर जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं या दीगर आईटी कंपनियां हैं या इससे मुतल्लिका मुख्तलिफ दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां, उन सब के अपने अपने लोगो मौजूद हैं और वहीं से उनकी जो है वो जान पहचान होती है, लोग उनको देखते हैं कि ये फ़लाँ कंपनी का है। तो इसी तरह हर सियासी जमात का भी अपना अलग इंतखाबी निशान होता है और पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला है। इससे पहले मुख्तलिफ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी बल्ले से मिलते जुलते इंतखाबात पीटीआई के बैट के साथ शामिल किए गए जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वोटर को कंफ्यूज करना और ख़ास तौर पर पीटीआई के वोटर को कंफ्यूज करना था, ताकि ये पीटीआई को वोट ना डालें और उसके मुगालते में किसी दूसरे मिलते जुलते निशान के ऊपर मोहर लगा दें। हमने ये सारी चीज़ें पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर भी देखी। इसके अलावा फिर अक्टूबर 2022 में कौमी असम्बली के जो 9-11 के करीब इंतखाबात हुए उसमें भी हमने यही चीज़ देखी कि इमरान खान से मिलते जुलते एक नाम का बंदा भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया और उसका नाम इमरान खान के नाम के नीचे था। तो इस तरह मुख्तलिफ इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, पीटीआई के लोगों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के लिए एक जज्बाती वाबस्तगी रखता है, उसके कारकुनान के लिए, रहनुमाओं के लिए। अब आप देखें कि इमरान खान साहब का जो बहुत सारी तकारीर हैं वो उसमें कहते हैं कि हम सियासी मुकाबले में अपने मुखालफीन को बल्ले से फेंटी लगाएंगे, हम शेर की बल्ले के साथ फेंटी लगाएंगे, हम बल्ले के साथ इन सब का मुकाबला करेंगे, इनको नॉकआउट करेंगे, छक्के छुड़ाएंगे। तो वो सारी इस्तिलाहात जो हैं वो बल्ले से ही निकली हैं। और बल्ला आप देखें कि वो इमरान खान साहब का जो माजी है, यानी कि वो बतौर क्रिकेटर चूँकि पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रहे हैं, 1992 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे, तो इसलिए वो उनके जो माजी है उसके साथ भी वो जुड़ता है। तो बल्ले का जो निशान था उसके साथ तमाम कारकुनान की, पीटीआई के कारकुनान की वाबस्तगियाँ थीं और कहा गया कि अगर बल्ले का निशान छीना जाए तो पीटीआई के लोग कमज़ोर होंगे। लेकिन आप देखें कि पीटीआई के लोग कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, हर हालत में हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जो भी मुश्किलात हो हम उनका सामना करेंगे, और लेकिन इलेक्शन से नहीं भागेंगे। यहाँ तक कि पीटीआई ने 3 मुख्तलिफ जो प्लान A, B, C बनाकर रख लिए कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर ये भी कहा गया कि मौलाना शेरानी जो मौलाना फजल रहमान के साबिक साथी थे, लेकिन इख्तलाफात की वजह से वो उनसे अलग हो गए और वो पीटीआई की तरफ झुकाव रखते हैं। ये भी कहा गया कि एक ऑप्शन ये भी है कि उनकी सियासी जमात के साथ हम इल्हाक करेंगे और उनके इंतखाबी निशान के ऊपर भी इलेक्शन लड़ने पर गौर किया गया। यानी हर तरह से तैयारी की गई, रास्ता या मैदान छोड़ने की कोई सूरत हाल पीटीआई ने नहीं रखी और बार बार इमरान खान साहब भी यही कहते रहे कि हम किसी भी सूरत बायकॉट नहीं करेंगे। ये तमाम हरबे करने का एक मकसद वैसे ये भी बनता है कि पीटीआई को जिच किया जाए, उससे उसकी जो शनाख्त है वो छीनी जाए, उसके पार्टी के रहनुमा छीन लिए गए। फिर आप देखें कि पार्टी पर पाबंदी लगाने के हवाले से मुतालबात किए गए। फिर आप सामने ये देख लें कि बल्ले का इंतखाबी निशान जो पीटीआई की अलामत है, लोगों के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी रखता है, पीटीआई कारकुनान, सपोर्टर, वोटर्स के साथ, उसको जो है वो छीन लिया गया। और बददियानती और बदनीयती इलेक्शन कमीशन की देखें कि गुज़श्ता साल 12 या 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन में नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई थी। आज साल होने को है, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। दूसरी जानिब पीटीआई का इलेक्शन के करीब आकर उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। 2022 में भी पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी उनको मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये पीटीआई ने अपने पार्टी आइन के मुताबिक ये इंतखाबात नहीं करवाए, इसलिए दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। और वो फैसला भी देखें महफूज रख के तब जारी किया गया जब अगले आम इंतखाबात बिल्कुल सर पर थे। और यही वो वाज़ेह बदनीयती और बददियानती है जो इलेक्शन कमीशन ने दिखाई। और आप देखें कि
फिर जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका, 15 दिसंबर की रात को इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया, और अब देखें कि 22 दिसंबर को जाकर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का महफूज फैसला सुनाया, यानी इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद। और यही बात पेशावर हाई कोर्ट में भी जस्टिस राशिद अली और जस्टिस जो अनवर खान थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि शेड्यूल जारी हो चुका था, और शेड्यूल उस वक्त जारी शुरू होता है, इंतखाबाती अमल जो है वो उस वक्त शुरू हो जाता है जब शेड्यूल जारी किया जाता है, यानी मिनिमम 54 रोज़ जो हैं वो 11 मराहिल हैं, और उन 11 मराहिल जो हैं वो तमाम इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो ये वाज़े बदनीयती थी। और देखें कि सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की जो प्ली थी वो यही थी कि इसको जो आम इंतखाबात के हवाले से जब शेड्यूल जारी हो जाता है तो फिर तकर्रुर तबादले और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं की जा सकती। तो ये बहुत सारे ऐसे मराहल थे, बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करना था, उनके बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना था, उनको जिच करना था कि वो मजबूर होकर कहें कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम पार्टी जो आम इंतखाबात हैं उसका बायकाट करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब, मेरे ख्याल में वो जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में सियासतदान हैं उन सब में सबसे ज़्यादा वो सियासी सूझबूझ रखते हैं, सबसे ज़्यादा वो जो है उसको आने वाले हालात व वाक़यात के हवाले से वो उनको वक्त से पहले भांप लेते हैं। उसके अलावा उसकी हिकमत अमली बनाने के हवाले से वो बहुत ज़्यादा दीगर सियासतदानों से मुस्तैद हैं और बर वक्त फ़ैसले करते हैं। और देखेंगे वो शायद इन चीज़ों को पहले भांप चुके थे, यानी इमरान खान साहब ने जनवरी में, गुज़श्ता साल जनवरी में ये बता दिया था मुख्तलिफ 6 मराहल में कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको नहल किया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा, उनकी पार्टी से जो है वो उनके रहनुमा तोड़े जाएंगे, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा, उनको उनके तमाम मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे, वो सियासत करने के लिए अहल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इंतखाबात होंगे, लेकिन पीटीआई इंतखाबात जीत जाएगी। अब 6 निशानियां इमरान खान साहब ने बताई, 5 उसमें से पूरी हो चुकी हैं, 1 रह गई है, और वो ये है कि आम इंतखाबात हों। और हमें जो इस वक्त सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो यही है कि अवाम 80% से भी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और आज बल्ले का निशान बहाल होने के बाद बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा पीटीआई को, एक तो इखलाकी तौर पर भी, और दूसरा जो एनर्जी अगर कहीं पर किसी तरह से कोई लैग थी, कोई कम हो रही थी, तो इससे वो दोबारा बूस्ट मिलेगा, और जोश और जज्बा दोबारा पीटीआई कारकुनान में बतौर सियासी जमात भी उनके अंदर दोबारा वो जज्बा जो है वो टैंकी उनकी फुल को कहना चाहिए मेरे ख्याल में कि टैंकी फुल हो जाएगी, बैटरी फुल हो जाएगी। और अब देखें कि 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है, और 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं। बहुत अहम फैसला उससे पहले ये आया, और अब आज इलेक्शन कमीशन में भी इस हवाले से बैठक हो रही है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या ना किया जाए। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को भी बेइज्जत होने की और अदालतों से कानूनी थप्पड़ खाने की आदत हो चुकी है। पहले उन्होंने सिंगल बेंच से पेशावर हाई कोर्ट में वो थप्पड़ खाया, उसके बाद अब डिवीजन बेंच से थप्पड़ खा चुके हैं। अब शायद उनका दिल कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये कानूनी थप्पड़ खाया जाए ताकि तमाम जो जायके हैं वो उनकी ज़बान को मिल सकें। तो देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई के पीछे भागने की बजाय जो उनका आईनी किरदार है, जो उनका आईनी जिम्मेदारी है, रोल है, यानी शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना, क्या इलेक्शन कमीशन उस पर फोकस करता है, या एक बार फिर अपने जो उनके दुनियावी आका हैं मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करता है। बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है। हमें मेरे ख्याल में और जो है वो तवक्को रखनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी इस तरह के ब्लंडर जो है वो माजी में भी करता रहा है और अब भी कर सकता है। इसके अलावा जो फैसला जारी किया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, शॉर्ट ऑर्डर है, उसके 3 अहम नुकात हैं। एक तो यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट के ऊपर जारी करे। तीसरा जो इसमें अहम नुकता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है, उसे वापस किया जाए। अब ये 3 नुकात बनते हैं मुख्तसर फैसले के जो आपके साथ शेयर करने थे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हूँ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।